जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए 2026 में मकर संक्रांति पड़ने वाली है 14 जनवरी को। इस बार कई सालों में 15 जनवरी को पड़ते आ रही है और लेकिन इस बार 14 जनवरी को आई है। अब देखिए इस मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा 14 जनवरी दोपहर 3:13 से शुरू हो जाएगा पुण्य काल, और सूर्य अस्त यानी कि सूर्य अस्त तक रहेगा, इसलिए आपको टाइम नहीं बता रही हूँ। सूर्यास्त का कोई अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होता है ना। आज आसमान का समय अलग मिल जाएगा, दिल्ली का समय अलग मिल जाएगा, मुंबई का अलग समय मिल जाएगा, दक्षिण भारत का अलग समय, वहां पर अलग अलग समय होते हैं, लेकिन शुरुआत सब जगह पर 3 बजे ही से ही होगी। इस संक्रांति का ठीक है तो लगभग लगभग यह डेट 2 घंटे और आपको पुण्य काल मिल जाएगा। लेकिन जो मकर संक्रांति को स्नान के हैं और दान है, जब सब 14 तारीख को ही आपको करना है, यानी कि 14 जनवरी को आपको करना है। और इसमें भी इस योग में भी एक महापुण्य काल योग है, जिसके अंदर विशेष रूप में दान पुण्य करना चाहिए। वहां महापुण्य काल का समय भी 3:13 से शुरू हो जाएगा। सब जब संक्रांति का समय शुरू हो रहा है ना, उसी समय पर और एक यह रहेगा कि 5 बजे तक का शाम के, यानी कि यह भी लगभग 2 घंटे से आसपास रहेगा, ठीक रहने वाला है। तो इसके अंदर आप लोग ना विशेष रूप से दान करना, मैं आगे सब आपको बताऊंगी। अब देखिए पूरे वर्ष भर में ना 12 संक्रांतियां होती है, जिसमें मुख्य ये मकर संक्रांति मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है कि ना कोई यह देवी देवताओं की सुबह शुरू होती है ना, फिर यह चलती है कि 6 महीने, फिर जून में ना एक और संक्रांति होती है जिससे दक्षिणाएं शुरू होते हैं, यानी कि यह से देवताओं की रात्रि शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का अभिप्राय यह है कि 14 जनवरी से जो जो सुबह शुरू हो जाएगी ना, इसलिए भीष्म पितामह को जब तीर लगा था तो वे तीर की से यहाँ पर सोना पसंद किए, लेकिन दक्षिणायन में जो अपना शरीर त्यागना नहीं पसंद किया उन्होंने, क्योंकि रात्रि के समय यात्रा थोड़ी मध्यम हो जाती है तो धीमी हो जाती है, इसलिए भीष्म पितामह ने भी देवता की सुबह यानी कि उत्तरायण के दिन ही शरीर त्यागने का निश्चय किया था। तो यह इतनी शुभ तिथि मानी गई है, यह इतनी पवित्र तिथि मानी गई है कि 58 दिनों तक कष्ट सहने के बाद ही उत्तरायण का भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा किया था। तो यह थोड़े से आप लोग इसकी महिमा समझ लीजिएगा कि इतनी पवित्र तिथि है। अब हम लोग जानते हैं कि हमको इस दिन करना क्या है। शास्त्रों के जो माध्यम से हम लोग इसका पूरा लाभ कैसे ले सकते हैं, तो नारद पुराण में उत्तर भाग में इसका वर्णन आता है। मस्त रस्ते रवो माग न रसमते द्रवो अथवतम पाप प्रचुमे कथम बाप त्रिकदम ब्रजे। इसका अर्थ है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, यदि मनुष्य सूर्योदय से पहले अथवा सूर्योदय के समय स्नान नहीं करता है तो अपने पापों से कैसे मुक्त होगा और वह कैसे स्वर्ग जा सकता है। यह ना उपदेश श्री वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप जी को यह उपदेश बता रहा था। इसका अर्थ यह होता है कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करते हैं तो उनको ऊंची गति नहीं मिलती है, ठीक है ना। आप लोग ना सूर्योदय से पहले जो लोग स्नान कर सकते हैं उत्तम है, लेकिन जब सूर्योदय की जब लालिमा होना तो उस समय की आप लोग स्नान करेंगे तो भी पुण्य फल हो, होने वाला है। ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल सूर्योदय से पहले ही स्नान करना है, सूर्य जब उगते ही उस समय भी स्नान कर लेना चाहिए, ठीक है। कर सकते हो आप लोग। तो कम से कम जो लोग पूरे वर्ष भर स्नान नहीं करते ना, वो पूर्ण तिथि पर अथवा तो कुछ तिथि त्योहार पर ये उत्तरायण का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस दिन आप लोग जरूर सुबह उठकर स्नान कर लेना। और जो लोग स्नान नहीं करते ना, वो यह मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उनकी क्या गति होती है, वे भी शास्त्र बता रहे हैं कि रवि संक्रमण प्राप्त स्नान यस्तु मानव सप्त जन्म रोगी शास्त्र निर्धन चेव जाते, ठीक है। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन जो भी मनुष्य स्नान नहीं करता है वह 7 जन्मों तक रोगी होता है और निर्धन ही जन्म लेता है। अब आप कहेंगे कि देखिए हम तो इतने सालों से स्नान नहीं करते आए फिर भी हम लोग स्वस्थ है, रोगी तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि तन का रोग तो ठीक हुई, लेकिन जो भव रोग है वो ना, जन्म मरण का जो रोग है ना, वह सबसे बड़ा रोग है। जो लोग ये स्नान नहीं करते ना, वे
भव रोग में घूमते रहते, उसी में फंसे रहते। और शास्त्र कहते कि निर्धन ही जन्म लेता है और सबसे बड़ा धन होता है यह पुण्यों का धर्म है, जो हम लोग अर्जित करते हैं ना, कि जो कई जन्मों तक हमारे साथ रहता है ना, रुपया पैसा कागज पत्र ये सब यहीं पर पड़ा रह जाता है। लेकिन जो सच्चा धन है ना, वो हमारा आध्यात्मिक धन है। जो इस धन की बात हो रही है, वो इस रोग की बात हो रही है ना, वो ठीक आगे शास्त्र कहते हैं कि संक्रांत्याम यानी दत्तानि हव्य काव्यानि मानवतान नित्यम ददात अरु पूर्ण जन्मते। यानी कि इसका अर्थ मैं आपको बताऊं, जो भी संक्रांति के दिन हम लोग दान पुण्य करते हैं ना, वो देवताओं के लिए जो हव्य देते हैं ना, हवन करते हैं ना, हम लोग उनको हव्य कहा जाता है। पितरों के लिए कव्य देते हैं, और जो पितरों को दिव्य जाता है ना, उनको काव्य कहा जाता है। इस संक्रांति से जो समय आप लोग यदि देते हैं ना, तो सूर्य भगवान जन्म जन्मांतर का सदा सदा आपको वापस कर रहते हैं। एक तरह से आपके यहाँ जो दान किया इस पुण्य काल में, जो वह आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया है, यह आप फिक्स डिपॉजिट आपका तो कुछ सालों तक चलेगा। ठीक है, पैसा खर्च हो जाएगा, शरीर टूट जाएगा, तो यहीं पड़ रहा जाएगा। ठीक है, यहीं पड़ रहा जाएगा। लेकिन यह जो फिक्स डिपॉजिट आप लोग करेंगे ना पुण्य काल में, जो मैंने आपको समय बताया संक्रांति वाला, जो ध्यान रखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा समय, तो वह पुण्य काल है। यदि आप दान करें ना, अथवा तो हवन करते हो, तो वह आपका अक्षय हो जाएगा। सूर्य भगवान हर जन्म में आपको वापस करते रहेंगे। यानी कि आपको अंदर बताया कि विशेष रूप में इस दिन आप ओम सूर्य नमः, अथवा तो ओम गृहिणी सूर्य नमः, अथवा तो ओम राम ही रम सूर्य नमः, अथवा तो ओम राम हिम सूर्य नमः, जो भी इस मंत्र इसके अंदर आपको उचित लगे ना, उस मंत्र का आप लोग हवन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पितरों के लिए दान करना है। पितरों के लिए ना को ना आप रोटी तोड़ना डाल देना। ठीक है, गाय को कुछ खिला देना, चींटियों को कुछ आटा डाल देना, ब्राह्मण देवता को कुछ दान कर देना, अथवा तो देखिए कि जो लोग गरीब हो ना, उनको भी आप कुछ अन्न दान कर देना। भले ही कच्चा दान करो चाहे पक्का कुछ दान करो, लेकिन सावधान रहना। एक बात बताऊं मैं आपको, इस दिन एकादशी भी पड़ रही है 2026 में, और यह कई वर्षों बड़ा योग बन रहा है एकादशी। और ये एकादशी के दिन 2026 में एकादशी पड़ रही है। 2003 में मकर संक्रांति के दिन एकादशी पड़ रही थी, यानी कि 14 जनवरी को एकादशी तिथि पड़ रही थी। तो बहुत समय पहले ये आई थी। बहुत अच्छा दुर्लभ योग बन रहा है। तो एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। ठीक है, तो एकादशी संक्रांति इसकी क्या महिमा है, और इस दिन क्या हमको दान करना चाहिए, चावल या खिचड़ी का दान करना चाहिए ना करना चाहिए, अगले वीडियो में मैं एकादशी वीडियो में बताऊंगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी। कि फिलहाल इस वीडियो में हम ये जान ले कि मकर संक्रांति की महिमा सुन ले। तो इस प्रकार में जो भी आप पितरों के निमृत दान करेंगे ना, वो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है। ठीक है, हो जाएगा। अब मैं आपको विशेष रूप से अपने तरफ से बता दूं कि जो प्राचीन पद्धति है ना चली आ रही है इस दिन के लिए, जो ना क्या दान करना चाहिए ना, जबकि संक्रांति करने के दिन आप स्नान करते हैं ना स्नान करते हैं ना तुरंत बाद ना आपको अनाज अनाज का स्पर्श कर लेना है चाहिए। जो दक्षिणा आपको रखी है ना, उसका स्पर्श कर लेना चाहिए। स्पर्श करते हुए कहना चाहिए कि मैं इस संक्रांति यानी कि मैं इस मकर संक्रांति के दिन यह दान करने का संकल्प लेती हूँ। ठीक तो है ना, ठीक है। तो मैं इस बार क्या करना है, आप वैसे ही मकर संक्रांति को पुण्य काल बन रहा है, 3 बजे के बाद शुरू हो रहा है। तो ना भले ही आप सुबह के स्नान करने के बाद उस अन्न का स्पर्श कर लेना है, जो कच्चा अन्न रहेगा ना, फिर उसका दान आपको कब करना है, 3:13 के बाद, जो भी पुण्य काल बताया ना उसके बाद ही आपको दान करना है। कहीं भी लेकर आप जाकर जो भी आपको लोग दान करना ना, इस समय अवधि में आपको दान करना है, खूब लाभ मिलेगा आपको। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में दान के पद महात्म प्रकरण में वर्णन आता है कि मकरस्ते रवो मागे सहस्त्र कल फलम। देखिए, लब स्नानम दानम जपो होम सर्वम तदतक्षम भवे। तो इसका अर्थ है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, यानी कि मकर संक्रांति की बात हो रही है, उस समय किया गया दान जप तप और हवन यह सब अक्षय होता है, अक्षय फल की प्राप्ति देता है। अक्षय यानी कि कभी नहीं
नष्ट होने वाला अक्षय जिनका कभी क्षय न हो। इस दिन आप लोग खूब यत्न पूर्ण स्नान तो करना है, दान करना ही है, खूब भगवान का नाम जप करना है, क्योंकि सब अक्षय होने वाला है। और इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे ना, उसका 1000 गो दान करने का भी फल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो विशेष रूप से आप इस दिन दान जरूर कर लेना। दान भी करना चाहिए, तिल के लड्डू होने चाहिए उसके अंदर, अथवा तो तिल मिश्रित कर लेना उस चावल में, अथवा जो भी अनाज आप लोग दान करते हैं ना, क्योंकि तिल की इस दिन विशेष महिमा होती है। अब मैं आपको कुछ ना साधना बता देती हूँ कि इस दिन कौन सी साधना हमको करनी चाहिए। पहले हमने ये क्या सुना था, पहले हम लोग स्नान की महिमा सुनी थी, जो भी सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हमको स्नान करना है। दूसरी महिमा हमको दान की सुनी है, तो दान की कितनी महिमा है, एक तरह से हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन आपको दान उसी पुण्य अवधि में करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है। स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है ना, वो ठीक। अब हम लोग तीसरे खंड में आते हैं कि हमको साधना क्या करनी इस दिन। देखिए, साधना के लिए भी शास्त्रों में खूब सुंदर वर्णन मिला है कि तिल तिल तेलन तिप देया शिवंग सुभद तिल तदुल देवम पूज्य द्वितम तपस्या कृष्ण तिल स्नानम कार्यतम तिल तिला देव होयम भयत्यारणम तिल की तिल देनम दीपास देव शिव ग्रंथ शुभाय। ठीक है, अब मैं इसका अर्थ आपको बताती हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे लोग को संस्कृत में बहुत कम समझ में आता है, तो संस्कृत पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। जो पढ़ पाते हैं वही पढ़ पाते हैं। तो मैं अब इसका आपको अर्थ बताती हूँ कि भगवान शिव के मंदिर में तिल के तेल के शुभ दीपक जलाते चाहिए, यानी कि एक दीपक जलाना ही आपको चाहिए। 3 दीपक, 7 दीपक अथवा तो दीप मालिका लोग जला दे, 11 दीपक अथवा तो उसके अधिक जो को दीप मालिका कहा जाता है कि ठीक है ना। तो शिव मंदिर में तिल के तेल का दीपक लगाना है। खड़ी बत्ती जलाए, लंबी बत्ती जलाए तो आपकी मर्जी है, जो भी आपके हिसाब से लंबी या खड़ी बत्ती जलाना, कुछ भी आप लोग जला सकते हैं, कुछ भी मिला कर आप दीपदान करना है। शिव मंदिर में श्लोक का अगला चरण कहता है कि सतिल सूर देव पूजन द्विधम द्विधम। इसका अर्थ है कि तिलों में मिश्रित चावलों की विधि पूर्व देवताओं को ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आप पहले चावल लेना है, कच्चा चावल आपको ना, उसके अंदर काला तिल मिला लेना है, फिर उसके बाद एक मुट्ठी में भरना है और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो इसमें क्या लाभ होता है कि जब अक्षत शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है ना, तो घर घर में वृद्धि होती है, समृद्धि बढ़ती है और धन्य दान में वृद्धि होती है ना। और यह पुण्य काल, यह अक्षय काल है, तो इसके अंदर आप लोग जरूर करना। फिर भी जो आपको पता, एक दूं की एक मुट्ठी चावल, लेकिन मंत्रों सहित कुछ भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करते करते आप अर्पित करना देना। फिर श्लोक का अगला चरण कहता है कि तत्स्या कृष्ण तिले स्नान कार्यम दो चरवर्ण तिलत। इसका अर्थ है कि इस दिन तिल, काले तिल जल में डालकर स्नान करना चाहिए और शरीर पर तिल का उपटन लगाकर चाहिए। क्या काम करना है, यह मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अभी के वीडियो में अंत में आपको बता रही हूँ कि सुबह सुबह आप 13 तारीख को ही आप यह बनाकर रख लेना। थोड़ा सा तिल लेना, ठीक है, थोड़ा सा तिल मिक्सर में आप डाल लेना और उसी पीस लेना। उसके दिल ठीक में पीसने के बाद आप उसे रख देना रात को। फिर जब वो सुबह आप लोग उसने सूर्योदय से जो पहले उठेंगे ना, उठ जाएंगे ना, तो उठकर सीधा आपको पूरे शरीर पर लगा लेना है। और जिस जल में आप लोग स्नान करेंगे ना, उस दिन डाल देना और उससे स्नान कर लेना। ओम हर हर गंगे अथवा गोविंद दामोदर माधव केशव राघव अच्युत पुंडरीकाक्ष, भगवान का नाम लेते लेते आपको स्नान कर लेना है। तो ठीक है ना, यह भी आप लोग ध्यान रखना। उपटन बनाकर आपको रख लेना है। तिल उपटन की इस दिन खूब महिमा है। आगे श्लोक अगला चरण कहता है कि तिला देव्य चहुक्तव्या भत्व्या चेवतरणाएं, यानी मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना चाहिए, अग्नि तिलों में आहुति देनी चाहिए और स्वयं भी तिलों का भोजन करना चाहिए। इस दिन आप लड्डू खुद खाना, दूसरों को भी खिलाना और अपने व्यंजनों को भी, गरीबों को भी, और भी आपकी उचित लगे उनको भी लड्डू खिलाना। तिल का और भोजन के भी जो आप
चावल बनाते ना उसके अंदर भी तिल मिला देना, थोड़ा सा दाल आदि भी मिला के आप डाल देना, कुछ भी मिलाकर तिल का इस दिन आपको सेवन करना चाहिए। भले ही एकादशी हो इस दिन आपको व्रत नहीं टूटेगा। फिलहाल यह सब चर्चा हम एकादशी वाले वीडियो में भी करेंगे। देवी पुराण में एक श्लोक मिलता है कि सराध्य स्नान यत तस्तुर रवि संक्रमण हरि सचत्वे विष्णु सदे त्रिपस्त पूर्व। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य सूर्य की संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री विष्णु को दूध या अथवा पंचामृत स्नान कराते हैं ना, यही अपनी 21 पीढ़ियों को साथ ही भगवान विष्णु यानी कि वैकुंठ निवास करता है। तो आपको पास लड्डू गोपाल हो तो आपको पास सालग्राम जी है ना, वो सालिग्राम भगवान को भी साक्षात नारायण के रूप माने गए हैं, उनको भी अंदर आप प्राण प्रतिष्ठा भी आवश्यकता नहीं है। बस सालिग्राम जी को ले आइए और उनको रखिए, सीधा पूजन कर दीजिएगा। और सालिग्राम की ऐसी महिमा है ना, तो सालिग्राम भगवान को अथवा लड्डू गोपाल जी को उनके ऊपर आप ना कच्चे दूध को स्नान करा देना। कोई शंख के आपके घर में तो उससे इस दूध को स्नान करा देनी है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इस मंत्र को आप पढ़ते पढ़ते आपको भगवान को स्नान कराना है। अब मान लीजिएगा आपको पास शंख नहीं है तो क्या करें महाराज, तो आप एक लोटे में कटोरी में दूध ले लीजिए और चम्मच से ऊपर भगवान को कुल मिलाकर स्नान करा दीजिएगा। इसका फल मैंने आपको बताया है कि मनुष्य ऐसे करता है कि श्राद्ध स्नान की रवि संक्रम हरि व वसित विष्णु सदे, यानी कि सब उसका विष्णु सदन यानी कि विष्णु के घर में उसका वास होता है। विष्णु का हर क्या है, वे कुंड लोक त्रिपत पुरुष त्रिपस्त यानी कि 21 पीढ़ी के साथ ही भगवान विष्णु के वैकुंठ में निवास करता है। वह व्यक्ति जो यह थी हमारी साधना की, इस दिन हमको साधना क्या करना है। अब आखिरी पड़ाव में आते हैं कि वीडियो के इस दिन ना खिचड़ी ना दान ना करना चाहिए और खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। भविष्य पुराण में आदि साली द्रोण पुराण में सली राम कृष्ण राम दत्ते प्रश्न यानी कि खिचड़ी को कहते हैं ना, सो पुष्करण पक्का कलशमन सगतम दक्षिणम तत्। इसका अर्थ है कि मकर संक्रांति के दिन साली यानी कि चावल और तिल से मिश्रित बनी हुई कृष्णा यानी खिचड़ी का दान करना चाहिए। समझ गए। लेकिन इस दिन रहिए एकादशी, तो महाराज अब क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। शास्त्र कहते कि हमारे तो भारत में, उत्तरी भारत में यूपी तरफ, बिहार झारखंड तरफ खिचड़ी का दान का करना विशेष महत्व होता है। और इस दिन दही चूड़ा खाते हैं लोग और मारा है ना खाते ना, तो हमारे क्या करना चाहिए। बड़ी दुविधा है, खूब सारा आप लोग में कमेंट अभी भी पूछ लिया है। मकर संक्रांति एकादशी ही साथ में पड़ रही है तो हम दान पुण्य अथवा तो खिचड़ी कैसे खाएं, दही दही चूड़ा कैसे खाएं, इस सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। एकादशी वाले वीडियो में लेके आऊंगी ना, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी कि बाकी आप लोग इसी तैयारी कर लीजिएगा। 3 चीजें आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको प्रातः स्नान करना है सूर्योदय से पहले। उसके एक दिन पहले आपको लोग को तिल चूर चूर बनाकर रख लेना है ना, तिल को आप जिसको उपटन कहा जाता है उससे फिर सुबह अपने शरीर पर लगा लेना है। फिर हर हर गंगे हर हर स्नान कर लेना है। पहला बिंदु हो गया है। दूसरा बिंदु हो गया आपकी इस दिन स्नान के उपरांत दान करना संकल्प लेना, यानी कि दान पुण्य आपको करना है। दान विशेष रूप में तिल का करना जरूर होना चाहिए। अर्घ देना नहीं भूलना, इसी दिन भूल कर भी नहीं भूलना चाहिए। सूर्य देवता को आपको जरूर अर्घ देना है। सबसे बड़ा दान माना जाए भगवान सूर्य को अर्घ देना। खूब लाभ मिलने वाला है, उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। इसी अंदर फिर आपको क्या करना है। तीसरी बात आपको मैंने यहाँ पर साधना की बताइए। एक शिव साधना आपको बता दी शास्त्रों से ही, और दूसरी साधना वैष्णव लोग जो लोग है ना कि साधना में मैं तो कहता हूँ कि दोनों आप लोग कर लेना, शिव वाली भी साधना भी कर लेना और भगवान विष्णु वाली भी साधना कर लेना। दूध से स्नान करना कराने वाली 8 घाटा क्या आता है हमारा, उस दिन एकादशी भी है तो एक दिन चीज रह गए कि हमारा मकर संक्रांति के दिन यदि कोई किसी दान अन्न खाता है तो उसके 6 महीने का पुण्य नाश हो जाता है, एक है ना। ठीक उस उत्तरायण के दिन 14 तारीख को आपको प्रश्न होगा कि क्या उस पुण्य काल में हमको नहीं खाना है, पूरे दिन नहीं खाना है, तो आपको इस दिन पूरे दिन किसी अन्न को नहीं खाना है, किसी को दान का अन्न नहीं देना है, नहीं तो 6 महीने का पुण्य आप ऐसे ही खो देंगे। इसका भी मैंने आपको वीडियो पिछले बता दूंगी, आप द्वारा बनाए रखा है, बाकी आपको ठीक है ना आपके हिसाब से। तो
इस तरह से मैंने आपको मकर संक्रांति से जुड़ी हुई सारी बताई है और आपको क्या-क्या करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।